Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I shall say you the summary of the first act of the play Pygmalion. आपको मैं ये पिग्मेलियन का फर्स्ट एक्ट का पूरा समरी बतला रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ इसी समरी को देखकर आप नोट कर लीजिए और इसको अपने एग्जामिनेशन में लिखिए. Summary. The act begins at the 11:15 at night in London during a heavy downpour of summer rain. ये एक्ट शुरू होता है 7:15 में जब लंदन शहर में खूब जोर से डाउनपोर का माने होता है हेवी रेन ऑफ समर. A group of people seek shelter under the portico of St. Paul Church कोवेड गार्डन. बहुत सारे लोग सिख शेल्टर, यहाँ पर सिख का मतलब तलाश करते हैं शेल्टर में रहने का जगह. अंडर द पोर्टिको, पोर्टिको खाली जगह, पोर्च कहाँ पर? चर्च के किनारे. अमोंग देम आर ए लेडी एंड हर डॉटर इन इवनिंग अटायर एंड ए मैन हु इज प्रीऑक्युपाइड विथ टेकिंग नोट्स. इसमें देखिए अमोंग देम, उनमें, आर ए लेडी, एक लेडी है, एंड हर डॉटर, उसकी बेटी है, इन इवनिंग अटायर, शाम के कपड़े में, यानी कि अटायर का मतलब यहाँ होता है कपड़ा, पोशाक. एंड ए मैन हु इज प्री ऑक्युपाइड, यानी कि एक आदमी जो है वहीं पर प्री ऑक्युपाइड, यानी कि वो बिजी है, टेकिंग नोट्स, और नोट लिखा के कुछ लिख रहा है. द लेडी एंड डॉटर आर इरिटेबल वेटिंग फॉर फ्रीडी the lady's son to fetch them a cab. वो लेडी और उसकी जो लड़की थी इरिटेबली, बहुत परेशानी से वेटिंग, इंतजार कर रही है, फॉर फ्रीडी. फ्रीडी लड़के का नाम है, यानी कि इस लड़की का भाई और इस लेडी का लड़का है. टू फिच देम ए कैब, वो लाने गया है, कैब माने एक टैक्सी लाने गया है. ए बाई स्टैंडर्ड remarks about the impossibility of getting a cab until 11:30 since the cabbage will only return after dropping off their theater fares. ये बाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है करीब में खड़ा हुआ, रिमार्क कर रहा है, कह रहा है अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, कहता है कि अभी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है गेटिंग ए कैब, टैक्सी पाना. अंटिल, जब तक, 11:30, जब तक ना हो जाए, 11:30 ना हो जाएगा, कैबीज विल ओनली रिटर्न, टैक्सियाँ सब लौटेंगी, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑफ देयर थिएटर फेयर्स, और थिएटर जो चल रहा है उनके भाड़ों को ड्रॉप करके जब लौटेंगी तब हो सकता है कि तुम्हें टैक्सी मिल जाए. दिस सर्व्स टू फर्दर aggravate the lady and daughter Kala, this Miss Freddie as a worthless fellow who could not even get them a cab at the theater door itself. इसी वक्त में क्या होता है, एडी जो आता है, दिस सर्व्स टू फर्दर एग्रीव, इनको परेशान करता था, लेडी को एंड डॉटर को, क्लारा, यानी कि डॉटर का नाम क्या था? क्लारा था. हु डिसमिस फ्रीडी, फ्रीडी को डिसमिस करती है, कहती है तुम कोई काम के नहीं हो, एज ए वर्थलेस, बेकार हो, फेलो, बेकार इंसान हो. हु कुड नॉट इवन गेट देम ए कैब, एक टैक्सी नहीं पा रहा है, एट द थिएटर डोर इटसेल्फ, थिएटर जहाँ चल रहा है उसके गेट के पास में जाके तुमको टैक्सी नहीं मिल रहा है. एज द मदर डिफेंड्स फ्रीडी, he rushes in and declares that he has been to Charing Cross and near to the Lodgett Circus, but a cab is not to be had for love or money. उसने कहता है, देखिए, he rushes in, वो गया था, and declares that, ऐलान करता है, he has been to, वो चारिंग क्रॉस तक गया था. चारिंग क्रॉस एक जगह का नाम है, and nearby Lodgett, एक और एक जगह लॉजेट सर्कल, वहां तक गया था, बट एक कैब इज नॉट टू बी हैड फॉर लव और मनी. जितने लव में बोला कि चलिए मेरी माँ और बहन वहां पर है, तो भी वो नहीं आए, और जितना पैसा चाहे तो मैं दिया तो भी वो नहीं आए. क्लारा accused him of nothing, not having tried at all since he has not been to ट्राफालगर स्क्वायर. लारा उस पर दोषारोप करती है, एक्यूज करती है, उस पर निशानदेही करती है
नॉट हैविंग ट्राइड, तुमने कोशिश नहीं किया, ट्राइड, ट्राई का पास्ट टेंस ट्राइड, एट ऑल सिंस ही हैज नॉट बीन टू टफालगर, कहती तुम टफालगर स्क्वायर तक नहीं गए थे। द मदर एंड डॉटर फॉर द रिलुक्टेंट, द मदर एंड डॉटर फोर्स द रिलुक्टेंट फ्रेडी टू गो एंड ट्राई अगेन एंड नॉट टू रिटर्न विदाउट ए कैब। द मदर, माँ बेटी उसको मजबूर करती है कि तुम जाओ, लेकिन लेडी फ्रीडी जो था रिलुक्टेंट था, रिलुक्टेंट का मतलब था अनविलिंग था जाने को, चाहता नहीं था जाने, कही कि जाओ मत आओ, नॉट टू रिटर्न विदाउट ए कैब, बगैर टैक्सी के तुम नहीं आना। As he opens his umbrella and dashed up, just there is a flash of lightning and he collided with a flower girl who is hurrying in for shelter. As जैसा ही opens, खोला, his umbrella अपना छाता and dashed up, जोर से निकला, दौड़ते हुए निकला, यानी कि जल्दी से निकला। There is a flash of lightning, वहां पर एक चमक उठा, बिजली चमका, एंड ही कोलाइड, वो टकरा गया, यहाँ पर कोलाइड का मन होता टकरा जाना, विथ ए फ्लावर गर्ल हु हरिंग, जो हरिंग जोर से दौड़ कर आ रही थी, इन फॉर शेल्टर, सहारा लेने के लिए। ही नॉक्स हर बास्केट आउट ऑफ हर हैंड्स एंड फ्लावर गर्ल रिमार्क इन खखनी, उसने क्या किया, ऐसा धक्का दिया, उसके हाथ से बास्केट गिर गया जिसमें फूल था, और फ्लावर गर्ल ने ककनी लैंग्वेज में बोली। ककनी लैंग्वेज किसको कहते हैं, वहां का एक अपना स्लैंग लैंग्वेज है, यानी कि बोलिए कि आम बोली है ककनी लैंग्वेज ईस्टर्न प्लेस का। इंग्लैंड में भी पूरा इंग्लिश नहीं बोला जाता है, उसके आजू बाजू में, उसके गांव में अलग अलग इंग्लिश बोला जाता है। वो बोली, नाउ देन फ्रेडी लुक वेयर यू आर गोइंग देयर, उसने इसका नाम पकड़कर बोली, फ्रेडी तुम कहां जा रहे हो प्यारे। Freddie apologizes and rose up, somewhat scandalized that she knew his name. उसने फ्रीडी apologizes, कहा कि माफ कीजिएगा, and rose up, फिर वो दौड़ते हुए चला गया, somewhat, जिससे scandalized, ये सब खड़े हुए थे तो मां ने scandalized हो गई, अजूबे ढंग से देखने लगी, दैट शी न्यू हिज नेम, ये लड़की जो फूल बेचती है मेरे लड़के का नाम कैसे जानी, और कैसे के कहे, कैसे बोली, यू फ्रेडी, फ्रेडी करके कैसे के पुकारी। As she pick up the scattered flower, the flower girl remarks on his offensive manner. As she pick up her scattered flower, जैसा ही वो स्कैटर मैंने छितरा हुआ, बिखरा हुआ, यानी कि फ्लावर्स को, फूलों को उठाई, The flower girl remarks on his offensive manner या तरीके से बोली, strikingly on romantic figure, she sit down on the plinth of the column and sorts out her flower. वो strikingly on romantic, कोई romantic इसमें कोई तरीके का जज्बात बात नहीं की, फिगर, सी सिट डाउन, बैठ गई, ऑन द प्लिंथ ऑफ द कॉलम एंड शॉर्ट्स आउट द फ्लावर, और अपने फूलों को चुनी। कहां पर बैठी, प्लिंथ, प्लिंथ का मतलब होता है बड़ा बड़ा खंबा, देखिएगा उसके नीचे के हिस्से में कुछ निकला रहता है, वहां पर आदमी बैठ भी जाते हैं, वहां पर ऐसे निकला रहता है, उसको कहते हैं डेकोरेटिव वे से बनाया जाता है, इसलिए वो बैठी। सी इज 18 और परहैप्स 20 बट नॉट ओल्डर, वो करीब है 18 से 20 साल की लड़की है। हर क्लोथ्स आर कॉर्स एंड ग्रीमी, उसका क्लोथ भद्दा और ग्रीमी था, देखने में अच्छा नहीं था। द लेडी इज क्यूरियसली टू फाइंड आउट हाउ द फ्लावर गर्ल न्यू फ्रेडिश नेम गेट्स द बेटर ऑफ हर एंड शी गिव्स द फ्लावर गर्ल 6 pence टू compensate फॉर हर डैमेज्ड फ्लावर्स। इसी वक्त में द लेडी, वो जो औरत खड़ी थी, फ्रेडी की माँ, क्यूरियसली, बहुत ही इच्छुकता से, टू फाइंड आउट हाउ द फ्लावर गर्ल, क्यों, किस तरह फ्लावर गर्ल न्यू, जानती थी फ्रेडी को और फ्रेडी के नाम को, गेट द बेटर ऑफ हर एंड सी गिफ्ट्स, देती है द फ्लावर गर्ल 6 pence वहां के पैसे को देती है, 6 आना देती है, टू कॉम्पेंसेट, इसके जरिमाने के लिए, फॉर हर डैमेज्ड फ्लावर, अपने डैमेज फ्लावर को लग देती है। बट हर जेन्यूरिसिटी इज फ्यूटिल सिंस इट टर्न्स आउट दैट द फ्लावर गर्ल
had merely addressed the lady's son as a Freddie when he collided with her because Freddie and Carly were popular names. बहुत ही अच्छा बात है, देख लीजिए. बट जेनेरेसिटी यानी कि दानीपन जो था, फ्रूटिल था, बहुत ही फ्रूटिल, यूजलेस. सिंस फ्यूटिल का मतलब होता है यूजलेस. इट टर्न्स आउट दैट द फ्लावर गर्ल हैड मियरली एड्रेस, सिर्फ ऐसी एड्रेस की थी, बोली थी द लेडी सन्स एज फ्रीडी. ऐसी बोल दी थी, अपने मुंह में आया था, बोल दी फ्रीडी. क्योंकि जब वो कोलाइड किया था, कोलाइड में टकराया था, ये फ्रीडी और चार्ल्स वेयर पॉपुलर नेम. वहां पर अक्सर कुछ अगर एक्सीडेंट हो जाता तो किसी से टकराया था, कहते ओ फ्रीडी, ओ चार्ल्स, ये नाम बोला ही जाता है वहां. क्लारा इज क्वाइट disgusted by her mother's suspicions regarding Freddie and retreat behind a pillar. क्लारा उसकी बेटी, एडी की, फ्रीडी की बहन, क्लारा क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिस्गस्टेड हुई बाय हर मदर सस्पिशियन में डाउटफुल रिगार्डिंग फ्रीडी एंड रिट्रेट बिहाइंड ए पिलर. और रिट्रेट बिहाइंड द पिलर, रिट्रेट का मतलब लौट गई, बिहाइंड ए पिलर, पिलर के पास में. जस्ट देन ए एल्डरली जेंटलमैन रॉस इनटू द शेल्टर क्लोजिंग अ ड्रेपलिंग अम्ब्रेला. इसी वक्त में एल्डरली, एक उम्रदराज इंसान, जेंटलमैन, भद्रलोक, रस इनटू, दौड़ कर आके बैठा, शेल्टर यानी कि सहारा लेने के लिए, क्लोजिंग बंद करते हुए, ड्रिपलिंग भीगे हुए अम्ब्रेला को, छाते को. सिंग that the train is unlikely to stop. Seeing that the rain is unlikely to stop, the lady sadly joins Clara behind the pillar. देख रहा था rain is unlikely to stop, बंद नहीं हो रहा था. The flower girl का नाम जो था एलिजा, attempt to ingratiate herself to the military gentleman and coax him टू बाय ए फ्लावर. वो जो आदमी आया था उसको ये क्या करती है, फुसलाती है. इनग्रेटिएटेड यानी कि कहती है कि दीजिए, फूल लीजिए भाई, आए हो तो फूल ले लीजिए. हरसेल्फ द मिलिटरी जेंटलमैन एंड कॉक्स हिम टू बाय ए फ्लावर, उसको कहती है लीजिए, फुसलाती है, बहलाती है. द जेंटलमैन एपोलाइजेस एंड सेज दैट ही हैज नो चेंज. उसने कहा कि देखिए, माफ करिएगा, मेरे पास में कोई चेंज नहीं है. बट एज द फ्लावर गर्ल परसिस्टेड, लगातार कहती है, इन हर प्लीज द जेंटलमैन फम्बल्ड हिज पॉकेट्स एंड फाइंडिंग 3 पेन्स गिव्स इट टू हर एंड टिटेड टू द अदर पेलर. जब वो बार बार उसको प्लीज करती है, प्लिया का मतलब, प्लीज का मतलब होता है, प्लीज से है प्लीज, प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. द जेंटलमैन फम्बल्स, अपने पॉकेट को क्या करता, पॉकेट के अंदर में हाथ घुमा के तलाश करता है, फाइंडिंग द 3 पेन्स, 3 आना पैसा निकालता है, गिव इट टू हर एंड रिट्रेट टू द अदर पिलर. फिर वो दूसरे पिलर के पास में, खंबे के पास में चला जाता है. ऑल द फ्लावर गर्ल इज डिसअपॉइंटेड, सी कंसोल्स हरसेल्फ विद द थॉट दैट 3 पेन्स इज बेटर देन नथिंग. ऑल्दो गर्चे द फ्लावर गर्ल इज डिसअपॉइंटेड, अफसोस करती है. सी कंसोल्स का मतलब था समझाना, हरसेल्फ विद द थॉट, अब इस सोच से, दैट द 3 पेन्स, ये जो 3 आना है, बेटर देन है, किससे, अगर कुछ कमाई नहीं हुआ उससे अच्छा है 3 पैसा होना, देन नथिंग एट ऑल. At this point, a bystander जो करीब में खड़ा था warns the flower girl that she had better give the gentleman a flower in return, since there is a person who is taking down every no word she speak. इसी वक्त में bystander जो करीब में खड़ा था, warns, होशियार कराता, warns, देखियो WARNS, the flower girl, फूल बेचने वाली लड़की को, that she had better give the gentleman a flower in return, since there is a person who is taking down every word she speaks. कैसे देखो, तुम वो जेंटलमैन का जो पैसा ली हो उसके बदले में कुछ फूल दे दो, क्योंकि एक आदमी वहाँ जो खड़ा है वो टेकिंग डाउन द एवरी वर्ड शी स्पीक, जो बोलती हो तुम नोट कर रहा है. दिस टर्न्स एवरीबॉडीज अटेंशन टुवर्ड्स ए मैन हु इज बिजीली टेकिंग डाउन द नोट्स. ये कहना था, दिस टर्न्स, सबको घुमा दिया, सब घूम गए. एवरीबॉडीज अटेंशन, उनका सबका अटेंशन
कर चला गया किसके तरफ, टुवर्ड्स ए मैन, उसके जानिब, उस आदमी के जानिब, हु इज बिजी, जो एकदम बिजीली यानी कि एकदम मसरूफ था, टेकिंग डाउन द नोट्स, नोट लिख रहा था। द फ्लावर गर्ल इज टेरिफाइड एंड प्रोटेस्ट हर इनोसेंस, कहती देखिए भाई मैं इनोसेंट हूँ, आप ये सब क्यों लिख रहे हैं। देयर इज ए जनरल हब्बब इन फेवर ऑफ द फ्लावर गर्ल, हब्बब माने लोगों का शोरगुल, यहाँ पर हब्बब का मतलब है लोगों का शोरगुल, इन फेवर ऑफ द फ्लावर गर्ल, सब देखते हुए फूल वाले को देख रहे हैं, फूल वाली लड़की को देख रहे हैं। द फ्लावर गर्ल इज क्वाइट फ्रैंटिक एंड अपील्स टू द मिलिट्री जेंटलमैन टू हेल्प हर। द फ्लावर गर्ल इज क्वाइट फ्रैंटिक, एक फूल बेचने वाली लड़की पूरा पागल के तरी हो गई, भयभीत हो गई, एंड अपील, और यानी कि फ्रैंटिक का मतलब होता है भयभीत हो जाना, एंड अपील और इल्तेजा की, रिक्वेस्ट की टू द मिलिट्री जेंटलमैन, वो जो जेंटलमैन पहले आया था, जो वो चला गया था, जाके कहा था, वो एक खूंटी के पास में खड़ा, उसको कही टू हेल्प हर, कहती मुझे मदद कीजिए, वो क्या लिख रहे हैं। इन द मीन व्हाइल द नोट टेकर स्टेप फॉरवर्ड एंड एश्योर द फ्लावर गर्ल दैट ही इज नॉट गोइंग टू हार्म हर। इसी वक्त में, इन द मीन व्हाइल, यहाँ पर देखो, इन द मीन व्हाइल, उसी वक्त में द नोट टेकर, जो नोट लिख रहा था, स्टेप फॉरवर्ड, आगे कदम बढ़ाया, एंड एश्योर, समझाया, एश्योर मतलब समझाना, द फ्लावर गर्ल, फूल वाले बेचने वाली लड़की को, दैट के ही इज नॉट गोइंग टू हार्म हर, वो कुछ उसको नुकसान नहीं करेगा। द बाय स्टैंडर ऑल्सो अटेम्प्ट टू calm the flower girl by telling her that the note taker appeared to be a gentleman by his boots and not a copper's nark, as for example a police informant। इसी वक्त में क्या होता है, द बाइस्टैंड जो था वो अटेम्प्ट करता है, वो क्या करता है, कोशिश, काम करना माने शांत करना। द फ्लावर गर्ल, जो बेचारी फूल बेचने वाली लड़की जो परेशान हो गई थी, बाय टेलिंग हर, उसको कहता है दैट द नोट टेकर अपीयर्स टू बी ए जेंटलमैन, एक जो नोट लिख रहा है ये मालूम पड़ रहा है कि जेंटलमैन है, उसके बुट से, ये नॉट ए कॉपर स्नैक, कॉपर स्नैक ए पुलिस इंफॉर्मेंट। कॉपर स्नैक का मतलब होता है, यहाँ पर अच्छे से रखिए, कॉपर स्नैक का मतलब होता है पुलिस स्पाई, नहीं तो होता है पुलिस इंफॉर्मेंट, जो पुलिस को खबर देता है। द नोट टेकर्स इंटरेस्ट इज क्विप्ड बाय द फ्रेज कॉपर स्नैक एंड ही आस्क्स द बायस्टैंडर टू एक्सप्लेन इट। अब जो ये कह दिया, कौन, बायस्टैंडर, जो कहा कि कॉपर स्नैक जो कहा है, ये जो द नोट टेकर इंटरेस्ट, उसके अंदर में एक इंटरेस्ट आता है कि मैं पूछूं ये फ्रेज का माने क्या होता है, एंड ही आस्क्स द बायस्टैंडर टू एक्सप्लेन इट। द फ्लावर गर्ल हाउएवर प्रोटेस्ट हर इनोसेंस, फिर फ्लावर गर्ल प्रोटेस्ट करते हुए कही कि मैं मासूम हूँ, मैं कुछ नहीं की हूँ। द नोट टेकर ट्राइज टू रीएश्योर हर इन ए लाइट मैनर, बट हर फियर आर फार फ्रॉम डिस्पेल्ड। बहुत अच्छा बात है बोले, द नोट टेकर जो लिख रहा था, ट्राइज कोशिश करता है, टू रीएश्योर फिर से समझाना, हर उस लड़की को, इन ए लाइट मैनर बहुत हल्के से तरीके से, कि ए बाबू ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नोट कुछ नहीं लिखा हूँ, बट हर फियर, लेकिन उसका डर, आर फार फ्रॉम डिस्पेल, उसके डर को कोई खत्म नहीं कर पाता था। सी डिमांड्स टू सी व्हाट ही हैज रिटेन अबाउट हर, उसने डिमांड करती है, कहती है बोलो क्या लिखे हो भाई, दिखाओ मुझे। बहुत अच्छा वर्ड। द नोट टेकर ओपन्स हिज बुक एंड होल्ड इट स्टेडली अंडर हर नोज, नोट कीपर क्या करता है, ओपन करता है, खोलता है अपना नोटबुक एंड होल्ड्स इट स्टेडली, पूरा सीधा उसके नोच के पास में, नाक के पास में लेके दिखाता है कि देखो कुछ नहीं लिखा है। द फ्लावर गर्ल हाउएवर इज अनएबल टू मेक एनी सेंस ऑफ इट सिंस द नोट्स आर इन फोनेटिक स्क्रिप्ट। द फ्लावर गर्ल हाउएवर इज अनेबल, वो नहीं पढ़ सकती, टू मेक एनी सेंस ऑफ इट्स, उसका सेंस क्या होगा राइटिंग का समझ नहीं सकती थी। द नोट्स आर इन ए फोनेटिक स्क्रिप्ट, नोट्स किस में लिखा गया था, फोनेटिक्स में लिखा गया था, यानी कि हिज्जे करके प्रोनाउंसिएशन के तरीके से लिखा गया था। द नोट टेकर रीड्स आउट ए सेंटेंस रिप्रोड्यूसिंग द फ्लावर गर्ल्स कॉकनी एक्सेंट परफेक्टली। उसके बाद में नोट कीपर ने रिप्रोड्यूसिंग फिर पढ़ा द फ्लावर गर्ल्स कॉकनी एक्सेंट, वो पढ़ा जो तुम, वो जो लड़की जो बोल रही थी ककनी, यानी कि कॉकनी लैंग्वेज का मतलब होता है वो
वो जो ईस्टर्न पार्ट लंदन का जो बोली बोलती थी, आम बोली, उसको परफेक्टली वो पढ़ता है। द फ्लावर गर्ल अपील्स टू द मिलिट्री जेंटलमैन फॉर हेल्प। देखो बाबा, ये तो लिख लिया है। ये मिलिट्री जेंटलमैन को कहती है, मिलिट्री जेंटलमैन कौन? वो जो पहले आया था, उसको कहती है कि मुझे मदद करो। हु इज टर्न टेल्स द नोट कीप टेकर टू माइंड हिज ओन बिजनेस। उसने घूम गया और कहा कि अपना काम करो। ऑल द बाई स्टैंडर्ड्स ऑल्सो ज्वाइन द जनरल कॉन्डेमनेशन ऑफ पुलिस एस्पियोनेज। यहाँ पर स्पियोनेज का मतलब होता है स्पाई। द नोट टेकर देन प्रोसीड टू display his knowledge and correctly guesses that the bystander is from Chelsea and the flower girl from Lisson Grove. The popular interest in the note taker's performance increases as he continued to accurately gauge the origin of the people from their speech pattern. अब वो जो था नोट कीपर, वो इतना बारीकी से लिखा था। उसने पहले बाइस्टैंडर को बोलता है कि तुम सेल्सी के रहने वाले हो, और फूल बेचने वाली लड़की को बोलता है लिशॉन ग्रोव की रहने वाली है। ये बात सुनते ही सब जो वहाँ खड़े थे इंटरेस्टेड हो गए कि नोट कीपर कौन है। परफॉर्मेंस उसका जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है इंक्रीजेस एज ही कंटिन्यू टू एक्यूरेटली गेज, एकदम परफेक्टली गेज कर रहा था द ओरिजिन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर पैटर्न। स्पीच पैटर्न को देख के ओरिजिन समझ जा रहा था। ये फोनेटिक मास्टर था जिसने हर एक आदमी जो वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे वो बात को नोट करता था, और ये समझ में उसको आ जाता था कि इंग्लैंड के 21 पार्ट के रहने वाले हैं। फॉर इंस्टेंट ही करेक्टली डिड्यूस दैट द मिलिट्री जेंटलमैन इज फ्रॉम चेल्टेनहाम। उसने कहा कि जो मिलिट्री जेंटलमैन खड़ा है ये जेंटलहाम, हारो, कैम्ब्रिज एंड इंडिया का है। Meanwhile, the downpour subsided and the crowd began to disperse impatiently at Freddie's inability to procure a cab. उसी वक्त में डाउनपोर सबसाइड, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश जो टपक रहा था, गिर रहा था, कम हुआ। सबसाइड्स माने कम होना, एंड द क्राउड, वहाँ जमे हुए लोग बिगिन्स टू डिस्पर्स, आस्ते आस्ते डिस्पर्स हो गए, अलग हो गए। Impatience at Freddie's inability to procure a cab, फिर भी लेकर आके नहीं पहुंचा कैब, टैक्सी जो फ्रेडी गया था। क्लारा डिक्लेयर दैट शी शैल श्योरली गेट मोर्निया इफ शी स्टे इन दिस ड्रॉट एनी लॉन्गर। द नोट टेकर मेक्स ए नोट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए निमोनिया टू मोनिया एंड मार्क्स दैट शी इज फ्रॉम आर्ल्सकोट, और कह दिया कि तुम रहने वाली हो आर्ल्सकोट की। इसका मतलब हुआ वहाँ पर ये जो शख्स खड़ा था ये बहुत ही जानकार शख्स था, ये सब का चीज़ बता देता था। अब जब बारिश छूटता है, अभी एडी बेचारा वो आया नहीं है, फिर ये लोग क्या करते हैं, अपना गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं। और इसी वक्त में वो जो लड़की है फ्लावर गर्ल, वो भी चली जाती है, और लड़की की माँ जो है वो दूसरे बस में चली जाती है। द मिलिट्री सर्जन टर्न्स आउट टू बी कॉलोनेल पिकरिंग। द ऑथर स्पोक संस्कृत। मिलिट्री सर्जन कॉलोनेल पिकरिंग को देखता है, द ऑथर ऑफ स्पोकन संस्कृत, एंड द नोट टेकर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ए हेनरी हिगिंग्स। और जो नोट कीपर था, जो नोट लिख रहा था, वो कौन था? उसका नाम था हेनरी हिगिंस। याद रखो, यहाँ पर कॉलोनेल पिकरिंग एंड हिगिंस जो है मेन कैरेक्टर हैं इस प्ले में। द ऑथर ऑफ हिगिंस, यूनिवर्सल अल्फाबेट। हिगिंस कौन है? यूनिवर्सल अल्फाबेट, ये सब जानता है। द टू मेन नो ईच अदर बाय रिप्यूटेड एंड स्ट्राइक ऑफ एन एक्वेंटेंस। एक दूसरे को ये दोनों जानते थे। एज दे लिव टुगेदर देयर इज द साउंड ऑफ ए चर्च बेल एंड हिगिंस थ्रो ए हैंडफुल ऑफ मनी इनटू द फ्लावर गर्ल्स बास्केट हु इज डिलाइटेड बाय हर अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून। जैसा ही चर्च बेल बजा, रात हो गया, तो हिगिंस जो थे वो प्रोफेसर थे, वो फोनेटिक्स मास्टर थे, उन्होंने पैसा हैंडफुल हाथ में लिए और फेंके किसके ऊपर में? वो फूल बेचने वाली लड़की के बास्केट में डाल देते हैं।
और लड़की हु इज डिलाइटेड बाय हर अनएक्सपेक्टेड फॉर्च्यून, अचानक उसका अनएक्सपेक्टेड नहीं चाहने वाला किस्मत लौट आया, खुश हो गई। फ्रेडी देन अराइव्स विथ ए कैब ओनली टू फाइंड दैट हिज मदर एंड सिस्टर हैव टेकन बस इंस्टेड। जब वो लौटा, फ्रेडी अराइव्स विथ ए कैब ओनली टू फाइंड, वो देखता है उसकी माँ उसकी बहन चली गई हैं बस में। द फ्लावर गर्ल ग्रैंडली डिक्लेयर्स दैट शी इज गोइंग होम इन कैब। वो कहे कि देखिए मैं जा रही हूँ कैब में, टैक्सी में। व्हेन द ड्राइवर रिफ्यूज टू लेट हर इन द shows him a handful of her money to assure him that she can pay the fare। जब वो टैक्सी ड्राइवर को कहती है उसको लेके जाने, तो वो रिफ्यूज करता है जाने, कहता है नहीं जाऊंगा, क्योंकि फूल बिक्री करने वाले को अगर लेके जाएगा तो उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये लड़की के पास वो पैसा था, उसको पैसा दिखाती है, कहती है मैं कैन पे द फेयर, मैं तुम्हें फेयर दूंगी। फेयर माने वो भाड़ा। शी टेल्स हिम टू ड्राइव हर टू बकिंगहैम पैलेस, कहती ये जगह जहाँ वो रहती थी वहां तक ले जाओ। as soon as they are out of Freddy's earshot she tells the cabbage to drive her home to Angel Court। अब उसने कहा, कौन, फ्रेडी बोलता है मुझे एंजल कोर्ट में ले जाओ जहां पर वो रहता था, डोरी लेन नेक्स्ट टू हर अंकल जॉन्स ऑयल शॉप, उसके अंकल के ऑयल शॉप के करीब में। On reaching her destination, the flower girl is appalled that the fare is selling for only 2 minutes. Then cabbage condescendingly forgoes the fare। The act draws to a close in the flower girl's small room। यहाँ क्लोज होता है कि फ्लावर गर्ल अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और वो अपने पैसे को काउंट करती है। ये फ्लावर गर्ल का नाम था एलाइजा, एग्जैक्टली काउंटिंग हर न्यू रिचेस, नए जो पैसा भी पाई है, एंड प्लानिंग व्हाट टू डू विद देम अंटिल द गैस गोज आउट। जब तक गैस खत्म हो जा रहा है, अब वो पैसे से क्या करेगी। सी देन एंजॉयज बीइंग एबल टू पुट इन अनदर पेनी विदाउट बेगॉर्जिंग, विदाउट कुछ उसको खराब नहीं लगा, वो अपने पैसे को खर्चा करी। सी डिसाइड्स टू गो टू बेड सिंस इट वुड बी मोर इकोनॉमिकल दैन सिटिंग अप विदाउट ए फायर। कहती सबसे अच्छा है जाके सो जाना, यहाँ बैठकर फायर करें, बैठकर फायर को ख़त्म करना नहीं है। वो चली जाती है सोने के लिए। इस जगह पर आपने पूरा समरी एक्ट 1 का देखा। आप अगर देखकर इसको लिख भी लेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। कहीं कहीं मैं जोर से कह दिया हूँ, ये आप उसको मिलाकर देख लीजिएगा। मैं इतना कहकर आपसे जुदा होता हूँ और मेरे चैनल को अभी का भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह वीडियो आप देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।